आप हर संडे गवाहियां सुनते हैं, ऐसे नहीं है। ये लोग आशीषित लोग हैं, बीज बोते हैं। बीज बोने वाला व्यक्ति आशीषित होता है। बहुत सारे लोगों के पैसे डॉक्टरों के पास लगते रहते हैं। लिखा है बाइबल में, आप पढ़ते नहीं हो। लिखे हुए पर जोर दिया करो। लिखा कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा, लेकिन कब लिखा? पहले मेरे भवन में भोजन वस्तु ले आओ। अरे मलाकी की पुस्तक पढ़ते हो आप, 3रा अध्याय, उसको समझो। क्लियर लिखा, पहले मेरे भवन में भोजन वस्तु ले आओ। भोजन वस्तु का मतलब ये नहीं है कि यहाँ दाल आटा चीनी डाल के चले जाओ। कह रहे उसका मतलब ये भी भोजन वस्तुओं में आता है। कह रहे यहाँ जनरेटर का किराया है, कैमरे का किराया है, हर चीज का किराया है। टेंट फट गया ऊपर छत, आप धूप में बैठना पड़ रहा है आपको क्या करना है? आपको एक अच्छी भेंट के साथ आपको देना है कि ताकि अगले संडे तक मैं किराए पर ना रहूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं प्रार्थना कैसे करूंगा आपके लिए? कैसे काम होंगे आपके लिए? जब आप हीलिंग को देखते हैं, अगर पादरी टेंशन में रहे, पूरे हफ्ते किराया ही किराया देता रहे, उसका कोई फायदा थोड़ी है। आप लोग जब बीज बोते हैं, हमें भी आपकी हेल्प की जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप हेल्प करते हैं, मेरा खुदा स्वर्ग से हेल्प करने वाला मेरे हाथ उठाते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो देखता है, मुझे नहीं पता आप कौन हेल्प कर रहा है कौन नहीं कर रहा, वो देखता है। वो कह रहा तेरे गुप्त में दिए हुए दान मैं जानता हूं। और जब हम हाथ उठाते हैं, परमेश्वर ऐसे नहीं किसी के ऊपर दया कर देता, क्योंकि परमेश्वर उनके मनों को जानता है। कहता ये लोग, अभी छोटी बच्ची गवाही देकर जा रही थी कि मम्मी ने लिखवा दिया डैडी गुस्सा कर रहे थे। मैं कह रहा थी ना, मैं गुल्लू ठहर जा, गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर देखते हैं उन लोगों को। लेकिन बच्चे का मन था, माँ का मन था। परमेश्वर ने ऐसे ही थोड़ी इतनी गवाहियां बना दी। देखा, धड़ाधड़ गवाहियां दे रहे हैं। आपकी गवाही बनने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप विश्वास के साथ करें। ऐसे लोग चाहिए मेरे को, और मैं उनके लिए स्पेशल दुआ करूंगा। मैं कह रहा हूं आपके काम खुलेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अपने बीज अपने हाथ में पकड़ो और इस गीत में शाबाश सब गाएं जोर से और प्रभु की तारीफ करें। हाँ, कोई बाहर नहीं जाएगा, आंगन में नहीं जाएगा कोई। हाँ, सब गाएं और प्रभु की तारीफ करें। हालेलुया। उठाओ और तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। मेरी तरफ देखो, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ और मेरे हाथ की तरफ देखो। आज आपका बीज आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लाइव भी देख रहे हैं, और मेरे प्रभु जिन्होंने सच में जनरेटर के लिए, कैमरे के लिए मन बनाया है, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कि तेरा मन उन लोगों के लिए बन रहा है तो स्वर्ग से आ रहा है, उनके कामों को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो हर एक आशीष को देखने पाएंगे संडे में यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोला आमीन। हाँ हाँ हाँ, सब गाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। हाँ हाँ। होना भवन बड़ा ऊंचा है, तेरा देवल है यहोवा। हो तूफान हजारा पावे, हो कभी नहीं हिलते। तूफान हजारा पावे, हो कभी नहीं हिलते। होना भवन बड़ा ऊंचा है, होना देवल है यहोवा। होना भवन बड़ा होना भवन बड़ा ऊंचा है, होना देवल है यहोवा। होना भवन बड़ा ऊंचा है, होना देवल है यहोवा। ऊंचा बोली लंबी निका ज्यादा ऊंची, ऊंचा बोली निका ज्यादा ऊंची। ऊंचा बोली लंबी निका ज्यादा ऊंची, ऊंचा
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ जिन्हां दे बल है यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ जिन्हां दे बल है यहोवा जिस साथी जिंदगी च आए कई तूफान सी 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 पर ये भी जानदा यहोवा निगहबान सी पर ये भी जानदा यहोवा निगहबान सी ओने मन्नी दा चिहार गुजारे आए ते नाल ओने मन्नी दा चिहार गुजारे आए ते नाल ओने मन्नी दा चिहार गुजारे आए ते नाल ओने दा चिहार गुजारे आए ते नाल ओने मन्नी दा चिहार गुजारे आए ते नाल ओने मन्नी दा चिहार गुजारे आए ते नाल ऐसा बाकी यहोवा ऐसा बाकी यहोवा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਅੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ ਦੇ ਅੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ ਦੇ ਅੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਅੱਗ ਪੌੜੀਆਂ ਚ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਰੱਖਦਾ ਬਚਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਦਿਓ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ऐसा बाकी यहोवा ऐसा ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਹੈ ਯਹੋਵਾ हालेलुया अपने हाथों को उठाओ जन सब कलीसिया अपने हाथों को उठाओ जो लोग अपने बीच अपने दशमांश को जान चुके हैं वो लोग अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस हालेलुया पवित्र आत्मा जी होली स्पिरिट धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा खुदावन जी प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए मेरे खुदावन जो तूने यहाँ पर इकट्ठे किया मेरे पिता हम तेरे नाम की हम दो से ना कर सके मेरे पिताजी वो खुदावन जिन लोगों ने खुदा अपनी नेक कमाई से अपने बीच अपने दशमांश को मेरे पिता प्रभु तू आज इन्हें बड़ा प्रतिफल दे इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता मेरे पिताजी ओरी बा सन्ना नहीं यार बा सुखूर अला बा शन्ना ना बाबा रोबो सुखूल रे बा शिन्ना ना भैया रबा खूर अला भैया मेरे पिताजी खुदावन तू आज छू और एक को बड़ी बरकत दे इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ मेरे पिता तेरा पाक लहू और तेरे बेटे और बेटियों को छुए और मेरे पिताजी हर एक बंधन हर एक शराब को मैं यीशु के नाम से तोड़ता मेरे पिताजी और खुदावन तेरा आत्मा तेरा अभिषेक का लहू आज छुए और मेरे पिता जब मेरे स्पेशल फादर खुदावन जी आज मेरी रूह का मन्ना लेकर मेरे खुदावन जी आज रूह की खुराक को लेकर मेरे पिता तेरा वचन मेरी जिंदगी में खुदावन जी 100 से गुना बरकत पाई यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ और ब्लेसिंग के मार्ग खोलता हूँ मेरे पिताजी और जो लोग खुदावन हमें ऑनलाइन देख रहे मेरे पिताजी जिन लोगों ने अपने बीच को निकाला ऑनलाइन मेरे पिताजी तो मेरे पिता तो उन्हें बड़ा प्रतिफल दे इसी के सामर्थ्य नाम से घोषणा करता हूँ खुदावन तो दिलों और गुर्दों को जांचना बाप मेरे पिताजी
तो मेरे पिता तू आज इन सबको बड़ी बरकत यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ कलीसिया, अपने आंख को बंद कर हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान 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 है। सोच फरिश्तों की बात तेरी हम तो सुबह शाम है। सोच फरिश्तों की बात तेरी हम तो सुबह शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान 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 है। सांसों में बच जा मेरी सोचों पे समा जा, सांसों में बच जा मेरी सोचों पे समा जा। सांसों में बच जा मेरी सोचों पे समा जा। सांसों में बच जा समा जा। जपता रहूं तेरा नाम राजा होके राजा, जपता रहूं तेरा नाम मेरे राजों के राजा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। जपता रहूं तेरा नाम राजाओं के राजा। सोचों में बस जा मेरी सोचों पे समा जा। सांसों में बस जा मेरी सोचों पे समा जा। जपता रहूं तेरा नाम राजा होके राजा। जपता हालेलुया। जो लोग आशीष पाना चाहते हैं अभी इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। अपने स्थान पर बैठो और अपने हाथों को उठाओ। आज परमेश्वर आपको छुए। अपने स्थान पर बैठो और हाथ उठाओ, परमेश्वर आपको छुए। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना आशीष लेकर आए। मेरे पिता जिन लोगों ने सच में बीज बोया, मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना फल देखने पाए अपनी लाइफ में यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके हर एक काम खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने सच में कैमरे जनरेटर के लिए भी परमेश्वर बीज बोया, मेरे पिता पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इसी समय मैं विनती करता हूं परमेश्वर इनके बच्चे तरक्की करने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो काम इनके रुके हुए हैं खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। और शिक्षा में बीमारियों में पैसा लगना बंद हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। नुकसान में बंद हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को खोल देता हूं उनके ऊपर। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं कि आज से ये आत्मा में मजबूत हो जाए परमेश्वर। जिनके पास अन्य भाषा नहीं है पवित्र आत्मा जी वो सच में ब्लेसिंग पाने पाए इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु पवित्र आत्मा इनको टच कर परमेश्वर इनसे बातें करा दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक आशीष इनके ऊपर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मनुष्य बचाया जाए आज यीशु मसीह के नाम में। और तेरा कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोई पाक साक्षी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं विश्वास करता हूँ आसमान के खुदा तू आज बरकत देने के लिए जा रहा है लोगों को यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मेरी बातों को सुनो ध्यान से।
परमेश्वर छू रहा है, बोला हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज कि हमारे काम खुलेंगे? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज वचन तेरे काम खोलने के लिए जा रहा है। जल्दी से खोलें वचन, मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 28, 11 अध्याय, 11वां चैप्टर, उसका वर्स 28। और पुराने नियम में जल्दी से देखें, पहला राजा, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर, उसका 2 से लेकर 7 तक सब निकाले जल्दी से। और मत्ती की किताब 6 का 6। सब जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर उनको देने के लिए तैयार है। अपने पड़ोसी को बोलो, हाथ मिलाओ, बोलो कि वचन में मुझे डिस्टर्ब नहीं करना आज। बोलो हालेलुया। जो लोग वचन ध्यान से सुन रहे हैं, ये वचन, आज का वचन उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अब तक नौकरी नहीं लगे। आज का वचन उनके लिए जिनके बच्चों को आशीष नहीं मिला। बोलो हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आशीष देने वाला है आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा कर रखो और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो। आज मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर वचन सुनते ही आपको जो भी आज परमेश्वर से मांगना है, मांगो वचन सुनते ही। जल्दी जल्दी मांगो, जल्दी मांगो, जल्दी मांगो। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज सच में पवित्र आत्मा तेरे नाम की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष दे, 100 गुना बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। 100 गुना बरकत दे परमेश्वर, 100 गुना फल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, फिर से उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर थैंक यू, थैंक्स परमेश्वर, आज आपने वचन सुनने की ताकत दी मुझे यीशु मसीह के नाम में। आप सुन रहे हो कि नहीं? आज जब तक आपके अंदर परमेश्वर के वचन को सुनने की ताकत नहीं होगी, तब तक आपके काम नहीं खुलने वाले, आप अपने बिजनेस में ताकत नहीं देखने वाले। अपनी हड्डियों में जान देखनी है कि नहीं? अपने शरीर में जान देखनी है किसी ने? कितने लोगों ने अपने लीवर में जान देखनी है? कितने लोगों ने अपनी किडनियों में जान देखनी है? देखनी है कि नहीं? अगर अपनी किडनियों में, अपने पासपोर्ट में, अपनी जॉब में और अपने माइंड में, कहता है अपने लीवर में जान देखनी है, अपने हार्ट में, अपनी टांगों में जान देखनी है कि नहीं? हाँ पास्टर जी है तो दवाई दो सानू। टांगों में जान चाहिए कि नहीं? जो बुजुर्ग है घुटना में जान चाहिए कि नहीं? कहता है उनके अंदर जान आएगी जो अब इस समय वचन को सुनने के लिए जान लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। वचन को सुनने के लिए जान लगा रहे हो कि नहीं? ये परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। मिराकल होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप के ऊपर कोई भी परेशानी है, समस्या है, आज बहुत सारे लोग कहते हैं बोझ उठा रहे हैं, अपने परिवार का बोझ उठाते। अगर आप थक गए, अगर आप कर्जे का बोझ उठाते थक गए, अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ करे, कि अपने परिवार के करे बिजली का बिल, मकान की किस्त, गाड़ियों की किस्त, कहते हैं कि आप कोई ना कोई बोझ आपके ऊपर डाल दिया है, कहते हैं कि और आप थक गए हैं बोझ उठाते उठाते। थक गए कि नहीं? आज बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे जो कह रहे थक चुके हैं, संसार में काम करते करते थक गए, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहे कि अगर आप बोझ के नीचे दबे हुए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के, पत्नी के, कह रहे कार की किस्त के, कह रहे भरी नहीं जा रही है, मकान का किस्त भरा नहीं जा रहा है, लेकिन आप बोझ उठा रहे हो और बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन मैं आज आपकी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात
कराऊंगा जो आपका बोझ उठा लेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। कराऊं कि नहीं? आज मैं बाइबल में ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज आपको बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, आज यीशु मसीह उठाने वाला बोझ आपका यीशु मसीह के नाम में। कितने को विश्वास है मेरी बात पर? परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार है परमेश्वर का बोझ उठाने के लिए? अरे आपका बोझ परमेश्वर क्यों उठाए? करे जब तक आप परमेश्वर का बोझ नहीं उठाते, जब आप वचन को सुन रहे हैं, जब आप संडे इस धूप में भी बैठे हैं, आप बोझ उठा रहे हैं परमेश्वर का। याद रखना, इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपका बोझ उठाने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है मेरा तसला उठा ले, मेरा गोबर का तसला उठा दे, मेरी घास की पराली उठा ले। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है भाई साहब मेरी पराली उठा दे। मैं कह रहा हूं आपका बोझ परमेश्वर उठाने वाला है चर्च यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आप तैयार है कि नहीं? उन लोगों का बोझ उठाता है, लेकिन जो लोग परमेश्वर का बोझ नहीं उठाते, वचन को सुनते और जो मानते, वो असली बोझ उठा रहे हैं परमेश्वर का। अगर आप चर्च आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग करते हैं, जैसा लिखा वैसा मानते हैं, और जो लोग ये पूछते हैं पादरी साहब क्या आज्ञा है परमेश्वर की जिससे वो खुश होने वाला आज रात, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, बोलता है कि पादरी इन लोगों को बोल दे इनका बोझ मैं उठाने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका बोझ परमेश्वर उठाने वाला है मेरा परमेश्वर। वो कह रहा है बाइबल से जुड़ी हुई बातें देखेंगे हम। मत्ती की किताब निकालें और उसका 11 का 28 पढ़े कोई जोर से। हाँ देखो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि ए बोझ से दबे हारे लोगों, कह रहा किसके बोझ में दबे हुए हो आप? कह रहा टेंशन के बोझ में, डिप्रेशन के बोझ में, बीमारी के बोझ में, कर्जे के बोझ में आप लोग दबे हुए हो। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करा रहा हूँ जिसका नाम यीशु मसीह है, और उसने कहा अगर आप बोझ से दबे हुए हो, कह रहा बोझ से क्यों दबे हुए हो? कह रहा जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो अपने ऊपर बोझ लिए घूमते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहा है कि अगर अपना बोझ आपने यीशु मसीह को देना है, अगर अपना बोझ आज परमेश्वर को देना है, तो कह रहा है कि आपको प्रार्थना और विश्वास करना पड़ेगा। दो काम करने पड़ेंगे। सारे बोलो प्रार्थना और विश्वास। कह रहा दो काम करने हैं, प्रार्थना और विश्वास। अगर आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ चर्च में बैठे हैं, विश्वास के साथ आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं चर्च आपका बोझ यीशु उठाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपने जितना साल हो गए थक गया बोझ उठाते उठाते, अपने बच्चों की पढ़ाई का बोझ उठाते थक गए हो, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन बाइबल कह रही है उनको रोना पड़ता है, उनको परेशान होना पड़ता है जो लोग परमेश्वर को अपना बोझ सुबह उठकर नहीं देते, जो लोग रात को बिस्तर पर जाने से पहले अपना बोझ यीशु मसीह को देकर जाते हैं प्रार्थना में, उनको खुशखबरी मिलने वाली है, सुबह उनका बोझ हल्का होने वाला चर्च। आमीन। आपका बोझ हल्का होने वाला है। आमीन। विश्वास करना परमेश्वर है। ये कहता है मैं उनका बोझ हल्का करूंगा। कहता है अगर आपका बच्चा मर गया है, अगर आपकी पत्नी मर गई है, अगर कोई जवान इस जिंदगी में चला गया है, लेकिन आप परमेश्वर का बोझ उठा रहे हो और फिर भी ऐसा हो गया है, चिंता ना करना, परमेश्वर आपको आपके बच्चों आपके परिवार से मिलाने वाला है, वो बोझ आपका दूर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मेरा परमेश्वर सच्चा है। कहता है कि आपका कैसा भी बोझ हो, आपकी कैसी भी समस्याएं हो, बाइबल बोलती है वो सुनने वाला परमेश्वर है, और सुनने वाला ही नहीं आपकी मदद करने वाला परमेश्वर भी है। बोलो हालेलुया। लेकिन बाइबल बता रही है, कह रहा किन लोगों का बोझ उठाएगा परमेश्वर? कहता है जो लोग कहते हैं परमेश्वर का बोझ उठाते हैं। आपको पता है क्या बोझ है परमेश्वर का? क्या बोझ है परमेश्वर का? नहीं पता। बाइबल बोलती है हर एक मनुष्य बचाया जाए। अगर आप परमेश्वर का बोझ उठाते हैं, ये पादरी लोग परमेश्वर का बोझ उठाए घूमते हैं सारा दिन सड़क पर, लोगों को बताते हैं भाई तू पापी है, तू बीमार है, यीशु मसीह पर विश्वास कर। अगर एक विश्वासी भी ये कहानी कहता, बेशक आप बिजनेसमैन है, बेशक आप कोई भी फैक्ट्री के मालिक है, जॉब करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है अगर जिसके अंदर ये क्वालिटी है, जिसके अंदर ये गुण है कि वो राह में चलते फिरते लोगों को यीशु मसीह की खुशखबरी का प्रचार करता है, उसका बोझ को आज रात मेरा परमेश्वर उठाने वाला है। उसके बच्चे अगर टेंशन में है, अगर किसी बोझ में है, मैं कह रहा हूं उसका बोझ हल्का होने वाला, उसके बच्चों को खुशखबरी आने वाली आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले का बोझ यीशु ने ले लिया है। आमीन।
कह रहा ये परमेश्वर का कलाम है। आपने देखा कितने लोग जब स्टेशन पे उतरते हैं कुली सामने खड़ा होता है कि नहीं? कितने लोगों को पता है ये बात? कुली सामने खड़ा होता है। उसी समय जब हम विजिट करने जाते हैं बाहर, कलकत्ता में, बॉम्बे में, कहीं भी जाते हैं, दिल्ली में, तो स्टेशन पे से उतरते ही कुली आपके सामने खड़ा होता है। एयरपोर्ट पे से जब हम बाहर निकलते हैं कुली लोग खड़े होते हैं, वो खड़े होते हैं, बोलते हैं कि हेलो हेलो अपना बोझ मुझे दे दो। हाँ जी अपना बोझ मुझे दे दो। देते हो आप बोझ अपना? आप अपना भारी बैग देते हो? अगर आपके बैग में 5 लाख हो आप उसको दोगे? आप उसको नहीं भाई साहब ये बोझ तो मुझे उठाने दे। आज बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, कहते हैं परमेश्वर सारा बोझ तू चक ले, जैसा डेकर माल आ जाए ना पैसे तो बोझ अपा चक लेंगे। परमेश्वर कह रहे हैं, कहता है हर एक बात इसके अंदर मिलती है। कहते हैं कि अगर आप दान देते हैं, आप दशमांश देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, आज्ञा मानना बोझ उठाना है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का बोझ उठा रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा तुम दान दशमांश देकर, तुम प्रार्थना करके, फास्टिंग करके, कहता है मेरा बोझ उठाना, मेरे लोगों तक मैसेज देना, जो लोग कह रहे पाप में पड़े हैं पापियों को कह रहा सुसमाचार सुनाना। कहता अगर आप ये बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज ही आपका बोझ हल्का होने वाला है। 4 चामीर बोलते ही आमीन। वो कह रहा है, लिखा कह रहा है बोझ से दबे हारे लोगों मेरे पास आओ। मेरे किसके पास आओ? मेरे पास। कह रहा जब आप सुबह उठकर यीशु के पास नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते, तो आपका बोझ क्यों उठाएगा? बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते, घर से चले जाते हैं ऐसे ही, बाइबल नहीं पढ़ते, घर से चले जाते हैं ऐसे ही। दुकान में क्या आएगा? दुकान में जीरो आएगी, ग्राहक नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको बता रहा हूं कि पानी, चलते हुए पानी पर मच्छर नहीं बैठता, लेकिन जो पानी रुक जाता है उसके ऊपर मच्छर बैठता है। पतरस के ऊपर समस्या कब आई? जब उसकी प्रार्थनाएं रुक गई। आपको बता रहा हूं कि अगर आप चलते रहेंगे प्रभु में, मैं कह रहा हूं जो उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, परमेश्वर आपकी तरक्की करने वाला इस रात यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है बहुत से दबे हारे लोगों, कह रहा मेरे पास आओ। वो कह रहा पेड़ पत्थर के पास नहीं, कह रहा तागे तबीज के पास नहीं, कहता किसी मनुष्य के पास नहीं, मेरे पास आओ। अपने पड़ोसी को बोल कि मुझे पता लग गया मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। सर हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब 10 लाख वाला बैग में तेरा मैं उठाऊंगा। उठाओगे बोझ के नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरा 10 लाख का बोझ मैं उठाऊंगा। पड़ोसी क्या कहने वाला है? पड़ोसी आपको वो बैग नहीं देने वाला, चल हट परा, बोलेगा कि नहीं? खोते दे पुत्र है, कैसे बोलते हैं? कंजर के पुत्र, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं आजकल, कंजर खोता। साडा ऐदा बोझ अपा ही चक लेंगे, रहन दे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? ठीक है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी बीमारियों का बोझ मैं उठा लेता हूं, लेकिन तुम प्रार्थना करो 10 लाख का बोझ तुम ही उठाया करो। हालेलुया। ये बोझ देना अच्छा नहीं है किसी को, ये यीशु को भी नहीं देते हम लोग, नहीं देते ना। 1 करोड़ आ जाए हम कहते हैं यीशु मसीह तुम ले ले। यीशु मसीह भी कह रहा है डोंट वेरी, कह रहा तुम बस प्रार्थना किया करो, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। और कह रहा बाकी 1 करोड़ आएगा तुम्हारे घर पे, कह रहा उसका बोझ तुम उठाना, बस उसमें से 10वां हिस्सा मुझे दे देना, मैं थोड़ा सा बोझ उठा लूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? आमीन बोलने वाले करोड़ों के प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। बोला हालेलुया हालेलुया। हम विश्वासी लोग हैं, हम करते नहीं ऐसा, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा मेरे पास आओ। अगर तुम्हारे पास बोझ है, तुम सुबह उठकर चिन्नी मांगने जाते हो, पत्ती मांगने जाते हो, आप दूसरों को बताने जाते हो कि मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है, मेरी सास भाग गई है, मेरी सास तो कभी नहीं भागती, बहू भाग गई है। सारे बोले हालेलुया। फिर मेरी बहू भाग गई है, मेरा बच्चा लड़ता है, निराशा है, चिंता है, आप बार बार परेशानियां देते हैं, आप लोगों को बताते हैं। आप अपना बोझ एक पास्टर के पास क्यों देते हैं? आकर चर्च में क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि पास्टर कभी हमारी बात को लीक नहीं करेगा। आप बोलते हैं कि नहीं? उसको पता है। आप ऐसे ऐसी गुप्त बातें अपनी बताते हैं, अपनी कमजोरी तक आप पास्टर को बता देते हैं। क्यों बताते हैं? इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है आपको पता है कि मेरा बोझ मेरा पादरी उठाएगा, लेकिन याद रखना अगर आप सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, मेरा परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। तो कह रहा है कि मेरे पास आओ, बस सुबह शाम मेरे पास आओ। कहता मेरे पास आओ। आपका कैसा बोझ है? परमेश्वर देने वाला है। कह रहा है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और बाइबल बोलती है एक दिन का नहीं, कहता युगानुयुग की शांति देने वाला हूं, हमेशा की शांति देने वाला हूं। अगर आप हमेशा प्रार्थना नहीं करते तो आप हमेशा की शांति नहीं देखने वाले। अगर आप हमेशा प्रार्थना करते हैं सुबह और शाम, तो परमेश्वर आज आपका बोझ उठाएगा। कितने लोग एलिया को जानते हैं? अपने दादा को जानते हैं? एलिया को, एलिया नाम का एक मनुष्य था, भविष्यवक्ता था वो।
और एक रात वो क्या करता था, परमेश्वर के मैसेज लेकर जाता था सारी जगह इजराइल के अंदर। अगर जगह जगह लोगों को चेतावनी देने के लिए कि तू पाप में है, पाप छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भविष्यवक्ता का काम सिर्फ यही था। बोला हालेलुया, हालेलुया। और जब वो जाता तो एक रात अहाब राजा ने और इजबेल ने क्या किया, प्लान बना लिया कि एलिया को मारना है और खत्म कर देना है। और उसको जब पता लगा कि इजराइल के भविष्यवक्ता मार दिए गए, केवल मैं ही बचाऊं, और उस समय वो दौड़ा और दौड़कर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा और रो रो कर दहाई देने लगा परमेश्वर को। बोलता है मैंने तेरा बीड़ा उठाया है, मैंने तेरा बोझ उठाया है, मैंने तेरे कामों में हेल्प किया है, जैसा तूने कहा मैं आज तक वैसा करता आया। आज विश्वासी लोग भी तो यही रो रहे हैं, आज विश्वासी लोग भी तो ऐसा ही कर रहे हैं। अरे जब समस्या आ जाती है परमेश्वर के सामने जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर हमने इतने साल प्रार्थना किया, इतने साल तपस्या किया, इतने लोगों की मदद किया, इतनी बार फास्टिंग रखा, लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर ये बोझ पड़ गया है। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज रात आपका बोझ यीशु उठाने वाला है। आमीन। यहाँ पर क्या हो रहा था, एलिया जब रो रहा था और उसी समय एलिया जब गिड़गिड़ाया, उसी समय रोकर यहाँ पर लिखा कि मेरे पास आओ ए बहुत सदरे हारे लोगों। एलिया पेड़ के पास नहीं गया, एलिया पत्थर के पास नहीं गया, एलिया किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, एलिया यीशु के पास गया, एलिया यहोवा के पास गया और पेड़ के नीचे लिखा झाऊ के पेड़ के नीचे रोया। इसका मतलब वो प्रेयर में गया और वो प्रेयर में जाकर रोया और वो गिड़गिड़ाया। और जब वो रोया और उसने परमेश्वर को कहा और रोकर अपना बोझ देकर और सो गया, लिखा वो सो गया। और जब वो सोया और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि एक एंजल आया उसके पास और उसको बोला उठ खड़ा हो। कहता कि रोटियां और ये पानी पी जल्दी से। कहता तुझे बहुत सफर करना है, तुझे बहुत जिंदगी जीनी है, ये ले। कहता कि पानी पी और रोटी खा। और उसी समय सोच रहा है, कहता ये दर्शन देख रहा है। और उसी समय कितने लोग जानते हैं इस बात को कि स्वर्गदूत आया और एलिया को रोटी और पानी देकर गया। और उसी समय वो एलिया कह रहा था, कह रहा है कि मैं तो बोझ में हूं, मैं तो समस्या में हूं। बोलता है अरे जब तू खुदा का काम करता है, जब तू खुदा का बोझ उठाता है तो आज खुदा तेरा बोझ उठाने के लिए आ गया है। खुदा आज आपकी रोटियां बोने के लिए आ गया है। वो कह रहा है तुम्हारी रोटियां स्वर्ग से गिराने के लिए आ गया है। तुम्हारा कह रहा जो डिमांड है वो स्वर्ग से मन्ना गिराएगा हजरात यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन क्या आप परमेश्वर का बोझ आप अपने ऊपर लेना चाहते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं तेरा बोझ नहीं उठाऊंगी। बोलो हालेलुया, अब मैं अपना ही 10 लाख का बैग उठाऊंगी। बोला हालेलुया, हालेलुया। आपका बोझ परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कहते जब आप प्रार्थना करते हैं तब आप बोझ उठाते हैं, उठाते हैं कि नहीं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, कहते हैं वचन को मानते हैं और जो लिखा सुसमाचार सुनाते हैं, गवाहियां देते हैं, तो परमेश्वर का बोझ उठा रहे हैं। जब आप फैक्ट्री में इंजीनियर, डॉक्टर, कहते हैं गवर्नमेंट जो विदेशों में बैठे हैं, कहते हैं जब आप बेटे भेजते हैं, आप दशमांश देते हैं, आप मिनिस्ट्री की हेल्प करते हैं, आप बोझ उठा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। लिखा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाओ। कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के राज्य की बोझ उठा रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है आप घर बैठकर प्रार्थना कर सकते हो पादरी के लिए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? मिनिस्ट्री के लिए आपके पास पैसा नहीं है, कहता आप बोझ उठाओ। 1 घंटा क्या आप प्रार्थना कर सकते हो? बोझ ये सारा दिन पादरी लोग बोझ उठाते फिरते हैं पूरी दुनिया का, क्या आप उठा सकते हो? एलिया यही टेंशन में था और परमेश्वर ने कहा सुन, कहता कि तूने मेरा बोझ उठाया, कहता तुझे रोटियां नहीं पोनी पड़ेंगी, तेरे पास स्वर्गदूत रोटी लेकर आएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग जो प्रार्थना करते हैं अपने घर में बैठकर, अगर आप सारा दिन अपने लिए प्रार्थना करते हैं, एक हफ्ते में एक दिन कि आप मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर किया करो, सेवकों के लिए प्रेयर किया करो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि अगर आप लोग सेवकों के लिए दुआ करते हैं, आप लोग मिनिस्ट्री के कामों के लिए दुआ करते हैं, आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के राज्य बढ़े, ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि पापी बच जाए। याद रखना कि आपका बोझ परमेश्वर ने उठा लिया। कल आपकी फैक्ट्री में कह कि वो जो घाटा था वो पूरा होने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। जो आपके घर जो आपने खो दिया पिछले साल में वो मिलने वाला इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप बोझ उठाने के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोसी को बोलो तेरा बोझ नहीं उठाऊंगा मैं। बोलो हालेलुया, मैं खुदा का बोझ उठाऊंगा। देखो पहला राजा में क्या कर रहा है एलिया? एलिया को परमेश्वर ने आदेश दिया, ये विश्वास से करना पड़ता है। करे विश्वास और करे प्रार्थनाएं। अगर 2 काम आप करते हैं, पहला राजा 17 अध्याय में हम 2 से देखेंगे कि इसमें परमेश्वर ने क्या बताया एलिया को। सब ध्यान से पढ़ो। आज आपके घर में परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। अगर आज आप विश्वास करके यहाँ बैठे, एक एंजल आज आपके रोटियों का इंतजाम
यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हाँ 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 तब यहोवा का यह वचन इसके पास पहुंचा, हाँ हाँ यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीब नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौमों को आज्ञा दी है कि वह तुझे वहां खिलाए। हाँ हाँ यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में करीब नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? बोलता है कह रहा है कि परमेश्वर ने एलिया को कहा कि एलिया कह रहा है कि तू मेरा बोझ उठा, कह रहा है और जाकर सुसमाचार सुना। कहता है और अकाल पड़ जाएगा। और वो सोच रहा था, कह रहा मैं क्या खाऊंगा परमेश्वर, कहता मैं क्या खाऊंगा, देश में अकाल पड़ा हुआ है, मैं तेरा सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ, मैं तेरा काम करने जा रहा हूँ, अगर मैं प्रार्थना ही करूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। परमेश्वर ने कहा इजराइल में आशीष है, इसलिए तू प्रार्थना कर, एक स्थान ऐसा चुन ले कि प्रार्थना कर। बोलता है कहां बैठकर प्रार्थना करूं? बोलता है अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन तू जा और एक नाले में जाकर बैठ जा, एक नाले में जाकर बैठ जा। और बोलता है मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैंने कौवे को आदेश दिया है कि वो सुबह शाम तेरी रोटियों का इंतजाम करेगा। कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं? लेकिन अगर कितनी अच्छी बात है ये, मैं हैरान हो रहा था इसको पढ़कर कि इस एलिया ने विश्वास कर लिया और जाके नाले में बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। और लिखा कह रहा एक कौवा कह रहा है वहां से क्या करता होगा वो राजा जो राजा के थाली में खाना खा रहा होगा, कौवा रोटी नहीं बोता भाई साहब, कौवा उठा के उसकी रोटी एलिया के पास लेकर आता था। परमेश्वर का आदेश था। हालेलुया हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा मान रहा था, वहां बैठकर नाले में प्रार्थना कर रहा था कि वो किसके लिए? कहता है ऐसे लोगों के लिए, इजराइल के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मैंने आदेश दिया है, कहता है कि भविष्यता कि तेरी रोटियों का इंतजाम कहता मैं करूंगा। एक कक्के को बोला मैंने, कहता वो लेकर आएगा, वो कक्का पोता नहीं है, चाहे कहीं से भी लेकर आता है, लेकिन वो एक कक्का नहीं, एक एंजल था। बोलो हालेलुया हालेलुया। वो कौवा कहते लिखा सुबह शाम, इसका मतलब कि कितने साल कितने दिन परमेश्वर ने उसको उस नाले के अंदर बैठकर खिलाया और वो बैठा रहा, प्रार्थना करता रहा। आज आपको बता रहा हूं ऐसे लोगों के घर परमेश्वर की ब्रेड आने वाली है। अगर आप विश्वास के साथ अपने कमरे में जाकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम कर